जय श्री राधे फ्रेंड्स। आज कार्तिक महात्म का अध्याय 18 और अध्याय 19 करने वाले हैं। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, भगवान विष्णु का और भगवान गौरी शंकर का ध्यान करेंगे। तो चलिए अध्याय शुरू कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी दल हाथ में ले लिया है और अब अध्याय शुरू करते हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा, अब रुद्र रूप महान महाप्रभु भगवान शंकर अपने वीरगणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से युक्त दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूप धारी रुद्र को आता देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परान्मुख होते देख जलंधर हजारों बाढ़ छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा और शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध में ओठ को चबाते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाढ़ जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर काट दिया। भस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जालंधर अपने शुंभ और आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा और फिर किसी प्रकार भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव को दग्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष सब काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। इससे अनेक गंधर्व और अप्सराएं गण उत्पन्न हो गए और वीणा, मृदंग आदि बाजों गाजों के साथ नृत्य गान करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने देखा कि उनके पति आ रहे हैं तो उन्होंने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे बढ़ी। पार्वती जी को देखकर कामातुर जलंधर का वीर पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी जी ने उसे दानव समझा। वहां से अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पर पार्वती जी को न देख जलंधर भी शिव जी की ओर लौटा और उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का सब कृत्य कहा और प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य को ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी पत्नी का पतिव्रत भंग करो। वह दैत्य तभी मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय। राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भस्म किया। तो नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके
नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गया और रात को स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर में तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ, काले रंग की माला पहने हुए, फूलों की और चहु ओर से हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार बहुत भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य को उदय होते देखा तो उसमें से उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे कल नहीं पड़ा। फिर वह जंगल में गई, मगर वहां भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयानक राक्षसों को देखा। उससे भयभीत होकर वह इधर उधर भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उनसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन रहकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत दिया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर रुदन करने लगी। तत्पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगी। मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे भगवान शंकर ने मारा है। वह कदापि जीवित नहीं हो सकता है, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतएव मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उनका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन उस वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी ही स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जयकार शब्द
होने लगे पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलो वृंदा महारानी की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 18 और अध्याय 19 पूरा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राधे।